अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हो चुका हूँ हाजिर, लेकर कुछ अहम सवालात। कौन से चैप्टर का? देख लीजिए, 5वें चैप्टर का लेकर। ठीक है, जो वहां से मैंने जो निचोड़ निकाला था, ठीक है, 5वें चैप्टर का, वो कुछ सवाल बच गया था, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, जो 5वें चैप्टर के जो मुसन्निफ का नाम था, मुसन्निफ जो थे लिखने वाले राइटर, वो थी जो फीमेल है, ठीक है, वो निगारे अजीम है। ठीक है, इसका जो कहानी का नाम है आशियाना। ठीक है, वो सब तो आपको याद ही होगा। चलिए, आप अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं आलम उर्दू क्लास पे, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको अच्छी तरीके से मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 लाइन कुछ अपने थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा कुछ दिलचस्प बातें बोलना चाहता हूँ। ठीक है, 2 लाइन की यूं ही शायरी समझ लीजिए, या 2 लाइन की कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या है? उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई। उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई। खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरे के सर पर डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है जिंदगी में, उसको माइंड नहीं करिएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए भैया, तो मैं थोड़ा मनोरंजन के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को थोड़ा मन लगे, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिराज, इरफाना, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना किस अफसाना के किरदार हैं? देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट फंस जाइएगा। आपको अगर कहानी नहीं पढ़िएगा, उर्दू का बुक आप खोल कर नहीं देखिएगा, कहानी को जरा सा 2-4 लाइन 10 लाइन नहीं पढ़िएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो सिराज है, इरफाना है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सिराज, इरफाना, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना किस अफसाना के किरदार है। तो आपको थोड़ा सा कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बुक को उल्टा कर देखना, थोड़ा खोल कर देखना बहुत जरूरी है, ताकि पता चल सके कि जो किरदार हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे पाते, बोलते कि हाँ हमको तो बोर्ड में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, टिक मार देंगे, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 100 नंबर में से कम तो 50 नंबर तो लाना ही है ना। तो 100 में से 50 क्या, तो 100 में से जो जितना भी होता है, कम से कम आपको 100 में से 90% नंबर लाना है ना। तो उस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमको ये सब चीज आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और रखने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पर आप आए हैं तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिराज, इरफाना, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना किस अफसाना के किरदार हैं। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर 5 आशियाना। आशियाना के किरदार हैं। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से, कि बरकत अली सिद्दीकी या जरीना के कितने बच्चे थे? ठीक है, यहां पर भी क्वेश्चन से क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छी तरीके से क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन गया कि बरकत अली सिद्दीकी या जरीना, ठीक है, उनके कितने बच्चे थे? बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया मतलब बीवी थी जरीना। ठीक है, तो उनके कितने बच्चे थे? तो आसानी के साथ आप बोल दीजिएगा कौन था। ठीक है, तो दो बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटे का नाम तो आपको पता है सिराज, लेकिन बेटी का नाम मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। ठीक है, बेटी का नाम खास तौर से जो है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बेटी का नाम क्या था, तो याद नहीं रह पाएगा। तो बेटी का नाम है रुकैया। ठीक है, याद रखिएगा रुकैया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि अफसाना आशियाना का किरदार सिराज कहां मुलाजमत करता था? ठीक है, आशियाना अफसाना का, ठीक है, अफसाना आशियाना का किरदार। ठीक है, लिख दिया गया, क्वेश्चन ही वैसा बना दिया गया है कि अफसाना आशियाना। ठीक है, अफसाना आशियाना का किरदार सिराज, और किसका? सिराज किस अफसाना का किरदार है? तो आशियाना का। कहां मुलाजमत करता था? कहां मुलाजमत करता था? तो आसानी के साथ आप लिख दीजिएगा, बेंगलोर में। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो आसानी के साथ मैं आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, और उसका जो निचोड़ बनता है, ठीक है, जो आप लोगों को हेल्प होगा, मदद होगा, ठीक है, तो
वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ खास तौर पर, ठीक है, खास तौर पर एकदम समझ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बस ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, आप भी और आपके दोस्त लोग हैं जो आस पड़ोस में सब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चौथा नंबर क्वेश्चन का, सिराज की बीवी इरफाना किस बात की जिद करती थी। देख लीजिए यहां भी क्वेश्चन एक बन गया, सिराज की बीवी इरफाना किस बात की जिद करती थी, ठीक है। तो वो जो जिद करती खुद मुलाजमत करने की, ठीक है, मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी, ठीक है। वो बोलती थी कि मैं भी नौकरी करने जाऊंगी, ठीक है। आप कहानी पढ़िएगा, एक दो चार लाइन 10 लाइन, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिराज की बीवी इरफाना किस बात की जिद करती थी, तो खुद मुलाजमत करने की जिद करती थी, ठीक है। तो ये अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिएगा कि सिराज की बीवी इरफाना खुद मुलाजमत करने की जिद करती थी, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर इतना ये लाइन लिखिएगा खुद मुलाजमत करने की जिद करती थी तो 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो पूरा आपको सजा के लिखना, लाइन बाय लाइन लिखना कि क्वेश्चन किस तरीके से हमको बनाना है, ठीक है। चलते हैं 5वें नंबर की तरफ, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि बेंगलोर में सिराज का फ्लैट किस मंजिल पर था। यहां देखिए कहां से क्वेश्चन उठा लिया गया, ठीक है, एकदम पूरे तरीके से कहानी का निचोड़ ही पूरा निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं हूं, मेरा चैनल है, आप आइए मेरे चैनल को देखिए, आप सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी के साथ पाइए, ठीक है, एकदम बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। इसके बाद मैं लेकर आने वाला हूं उर्दू कवायद का, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, एकदम ही शुरू से होगा, ठीक है, एकदम शुरू से, एकदम न्यू मॉडल में, ठीक है। तो आप लोगों को शुरू से पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है जो उर्दू ग्रामर का है या कोई भी मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 12th के बुक का भी लेकर आऊंगा, 12th क्लास का भी लेकर आऊंगा, तो सारे बच्चों के लिए मैं एकदम हेल्पफुल, एकदम बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चों को जो उर्दू में जो थोड़ा कमजोर है, ठीक है, तो वो किस तरीके से पढ़ सके, किस तरीके से अपना नंबर ला सके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि बेंगलोर में सिराज का फ्लैट किस मंजिल पर था, ठीक है, तो आसानी के साथ लिख लीजिएगा 7वें मंजिल पर, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन आसानी के साथ याद हो गए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 6ठे नंबर के सवाल की तरफ। निगारे अजीम का कलमी नाम क्या था, कलमी नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है, निगारे अजीम का कलमी नाम भी निगारे अजीम ही था, आसानी के साथ याद हो गया होगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निगारे अजीम ने अपने अफसाना के किस लफ्ज को मौजू बनाया है। निगारे अजीम ने अपने अफसाना के, अपने जो अफसाना लिखी है वो कहानी को, उसके किस लफ्ज को मौजू बनाया है, ठीक है, एहसासात को, ठीक है। ख्वातीन के जज्बात व, देख लीजिए यहाँ पर एहसासात को, ठीक है, आसानी के साथ आपको याद हो गया होगा, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बरकत अली सिद्दीकी की बीवी या सिराज की वालदा का क्या नाम था। देख लीजिए किस तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया। इसी में जो है स्टूडेंट फंस जाता है कि मैं क्या टिक मारूं, कैसे करूं, ठीक है। पूछ दिया है कि बरकत अली सिद्दीकी की बीवी या सिराज की वालदा का क्या नाम था। तो इसमें तो आप जानते ही हैं कि बरकत अली सिद्दीकी की बीवी कौन है और सिराज की वालदा कौन है। तो आसानी के साथ आप लिख दीजिएगा कौन, जरीना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी के साथ याद हो गया होगा, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये जो सारे मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, या अपने कॉपी में लिख ही लीजिएगा ताकि आपको आसान हो, ठीक है, पढ़ने में और समझने में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि
आपको नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि थक गया हूं आराम करते करते। ये जुमला किसका है? ये जुमला किसने बोला था कि थक गया हूं आराम करते करते। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं बरकत अली सिद्दीकी का है। ये जो गए थे अपने, उनका जो बेटा है सिराज, उनके यहाँ रहने के लिए, तो उनको तो खूब आराम दिया गया, कोई काम करने नहीं दिया गया। उनकी बीवी जरीना और जो बरकत अली सिद्दीकी है दोनों, ठीक है, इरफाना और सिराज, उनको तो एक बर्तन भी उठाने का मौका नहीं दिया। ठीक है, बिस्तर पर से उठने का भी मौका नहीं दिया। तो इसीलिए थक हार के उसने बोला कि थक गया हूं आराम करते करते। ठीक है, तो इसी को जो है क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको ये सब याद रखने की चीज है। ठीक है, ये सब याद रखने की चीज है। अगर आप याद नहीं रखिएगा, कहानी को एक बार देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जब आ चुके हैं तो यहाँ से आपको सारे कुछ का एकदम आसानी के साथ एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, दबा दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आसानी के साथ। ठीक है, और आपको आसानी के साथ सब समझ में आता रहे। ठीक है, तो इसका ये जुमला किसका था? थक गया हूँ आराम करते करते। ये जुमला किसका था? बरकत अली सिद्दीकी का। आसानी के साथ याद हो गया होगा। और अफसाना आसियाना के 3 किरदारों का नाम लिखिए। आप पूछ दिया यहाँ क्वेश्चन कि इसमें जो किरदार है उसका 3 किरदार का नाम लिखना है। तो यहाँ मैंने 4 किरदार का नाम लिख दिया आप लोगों का आसानी के लिए। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफसाना आसियाना के, ठीक है, अहम किरदारों के नाम बताइए। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो अंधाधुंध टिक मत मारिएगा, नहीं तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिएगा। यहाँ से आपको पूरा आसानी के साथ मैं बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अफसाना आसियानी के 3 किरदारों के नाम लिखिए। इसके बाद जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, इसके बाद जो मैं वीडियो लाने वाला है वो उर्दू के कवायद का है, ग्रामर का है। ठीक है, वो जो बेसिक है एकदम शुरू से है, एकदम समझिए कि एकदम आपको सारा कुछ शुरू से पढ़ने की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की तकलीफ को। ठीक है, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि चलिए कम से कम बच्चे लोग के लिए कम से कम ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज और बच्चों को जो है समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि वीडियो मैं लाऊं और आप लोगों के बीच जो पेश करूं, तो आप लोग देखें और उसको समझें कि क्या है, क्या कैसे क्या होता है, कैसे इसमें है, फेल है, हर बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, जी दादा, सब सारा कुछ आपको उसी वीडियो में मैं जो लाऊंगा उर्दू ग्रामर का, सारे वीडियो में आपको देता रहूंगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको वहां तक आपको पहुंच सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे उस वीडियो का इंतजार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ताकि आपको जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन क्या है? 10वां सवाल। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। अफसाना आसियानी के 3 किरदारों का नाम लिखिए। तो पहला क्या है? सिराज है, दूसरा इरफान है, तीसरा बरकत अली और चौथा बरकत अली सिद्दीकी और चौथा जरीना। ठीक है, तो आसानी के साथ आपको याद हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।